हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ और इसको मैं ये कहूँगी कि बहुत सीरियस टॉपिक है ये टॉपिक है कि क्या हम पैसों से प्यार खरीद सकते हैं, या सच में ऐसा होता है कि अगर हम स्पेसिफिक पर्सन को पैसे देना शुरू कर दें तो उसको हमारी तरफ खींचने का हम एक जरिया बना देते हैं। मतलब पैसों को यूज़ करके क्या हम उसके प्यार को पा सकते हैं? क्यों मैं इस टॉपिक को लेके आई हूँ? क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं जिसमें कि लोग उस हद तक पहुंच चुके हैं कि जहां बिल्कुल लुट चुके हैं पूरी तरह से। मीन्स पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा आप लोग अपने अपने स्पेसिफिक पर्सन को जिनसे आप प्यार करते हो, ओके, पैसा एक तो ऐसी चीज़ है कि जब दोस्ती में पैसा आता है, कहते हैं ना कि पैसा ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे रिश्तों को भी ख़राब कर देता है। बिल्कुल सही बात है। ओके, सो पहले तो जो लोग भी लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने अपने रिलेशनशिप में पैसे को आने मत दीजिए। पैसे को आने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं अगर रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो वहाँ पे बिल कौन पे करेगा, ये छोटी छोटी बातों पे सोचने लग गए। नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ मैं वो बोल रही हूँ जिसमें जो सामने वाले पार्टनर्स हैं वो दूसरे पार्टनर से अपनी कोई प्रॉब्लम बता करके ह्यूज अमाउंट मांग रहे हैं, एंड आप क्योंकि उनसे पूरे दिल से प्यार करते हो तो वो जो एक लाइन्स अपने बना रखी है ना कि हम तन मन धन सब दे देते हैं, तो धन देने में भी लोग आगे आ जा रहे हैं, मैंने देखा है। और यहाँ तक कि अपनी सेविंग्स उठा करके सारी की सारी दे देना। ओके, और जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ हैं, जो अभी वर्किंग नहीं है, जिनके पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, सोर्स नहीं है, वो लोग भी यहाँ तक कर रहे हैं कि अपने पेरेंट्स के पास से पैसे लेकर के या फिर अपने फ्रेंड से उधार लेकर के अपने अपने पार्टनर्स को दे रहे हैं। ओके, अब इससे होता क्या है कि पहले तो पैसे को आने मत दीजिए बीच में। आप बिल्कुल भी मॉनेटरी लेवल पे जाकर के हेल्प मत करिए, और अगर आप कर रहे हैं तो अपनी बुद्धि को थोड़ा खोलिए कि आपको भी पता होना चाहिए कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है, किस वजह से इतनी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है उनको कि आपको उनकी हेल्प करनी पड़ रही है। ओके, और अगर वो जेन्युइन है, अगर आपको लगता है कि बहुत जेन्युइन रीज़न है एंड आपको सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट पता है, तब फिर भी आप उनकी मदद करिए। लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि एक हद तक आप अगर पैसों को बीच में लाते हैं, दो रिश्तों के बीच में अगर सामने वाला आपसे पैसों की डिमांड कर रहा है, आपको पैसों के लिए बोल रहा है, आप प्लीज़ शांत रहिए। आप लोग अग्रेसिव होकर के आप लोगों को लगता है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे तो हमारे पार्टनर्स हमसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, उनको हमारी और ज़्यादा वैल्यू होगी, कमिटमेंट क्या, वो कल ही आके शादी कर लेंगे। लेकिन मैं क्या बोलूँ आपको, 99% केसेस ऐसे हैं जिनमें कि जब मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, पैसों का लेन देन शुरू हो जाता है। ओके, देन तो नहीं लेकिन लेन सिर्फ शुरू हो जाता है, मतलब लेना शुरू हो जाता है। ऐसे रिश्ते कभी भी शादी तक नहीं पहुंचते हैं। बहुत साफ साफ बता रही हूँ, ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो लोगों ने मुझे मैसेजेस में लिखा है, कई लोगों के लाखों रुपए लुटा चुके हैं। ओके, उसके बाद जाके उन्हें समझ आ रहा है कि अब वो इतने पैसे भी मांगे उसने और मैंने उसकी मॉनेटरी इतनी हेल्प की, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। करेगा, जेन्युइन है, ये पैसा ऐसी चीज़ ही है। ओके, मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी, आप चाहे कितने भी रिच क्यों ना हो, आपका पर्सन हो सकता है फाइनेंशियली साउंड ना भी हो, तभी भी बहुत जल्दी फाइनेंशियल हेल्प मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, समझे। अगर आप को लगता है कि उधर बहुत जेन्युइन रीज़न है, बहुत उसको ज़रूरत है और फिर आपको हेल्प करनी है, तो प्लीज़ कभी ये मत बोलिए कि मैं अपने पास से दे रहा हूँ या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। दोनों के लिए बोल रही हूँ मैं। बॉयज़ भी मुझे लिखते हैं, आई मीन टू से बॉयज़ के बहुत सारे मैसेजेस हैं कि मैंने उस लड़की को इतने पैसे दिए, उसकी घर के लिए हेल्प करी, ये करा वो करा, और बाद में आपको वहीं से सुनने को मिलता है। और आप जिस चीज़ के लिए, जिस इच्छा को मन में रख के आप ये करते हैं, वो चीज़ आपको मिलती नहीं सुनने के लिए, और वो नहीं मिलेगी। ये फैक्ट है, ये इस रिलेशनशिप का फैक्ट है। ओके, बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। मतलब मैंने जो बोला 99%, तो 1% लोग ऐसे होते हैं जो बहुत फेथफुल होते हैं, बहुत फेयर होते हैं, बहुत ट्रस्ट वर्दी होते हैं, जो आपको आपकी वैल्यू को जानते हैं कि अगर आपने उनकी मदद की है तो उसके बदले वो आपके ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा अपने मन में रखते हैं। वो बहुत कम लोग हैं। नहीं तो बाकी दुनिया आपको यूज़ करके, आपके पैसों को लेकर के एंड अपना टाइम पास करके
निकल रहे हैं, सबके साथ ये हो रहा है। आप ही लोग मुझे ये स्टोरीज लिखते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हो। तो मैं सिर्फ यही समझाना चाहती हूँ कि अपने अपने रिलेशनशिप में अगर आप लोग कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, पैसे दे रहे हो उनको, अगर बहुत आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ ये बोल के दें कि मैंने भी किसी से लेके आपको दिया है, मेरे पास भी इतने हैं नहीं, मेरे पास बिल्कुल नहीं है। बेशक से आप भरे हुए हो, अगर आप अपने ही पैसे दे रहे हो तो भी बोल के दो कि मैंने किसी से इंटरेस्ट पे लेके दिया है। ओके मतलब जब आप ये चीज़ ऐड कर देते हो तो सामने वाले को पता होता है कि उसको ये चीज़ रिटर्न करनी है और जितनी जल्दी रिटर्न करनी है, बिकॉज आपने उसकी हेल्प की। अगर वो उसको ही समझ जाएगा कि आपने किसी से लेके तो एटलीस्ट हेल्प की है ना, आप अपने ही दे रहे हो लेकिन प्लीज़ बता के मत दो। आप उसको ये चीज़ जता के दो कि यस ये कितना इंपॉर्टेंट काम आपने किया है, किसी से लिया है, एंड दैट टू ऑन इंटरेस्ट। ओके ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ी हार्ड लग रही होंगी अभी जो मैं बोल रही हूँ। मे बी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि प्यार में तो पैसे की क्या बात है, पैसा हम कितना भी दे सकते हैं। आप दे के देख लो, बाद में एंड रिजल्ट जो आएगा वो आके यहाँ लिख देना कमेंट में, ठीक है। और हाँ ये चीज़ मैं सिर्फ उनके लिए कह रही हूँ जो अभी तक शादी नहीं हुई है जिनकी, उनके लिए ये चीज़ बहुत बहुत मायने रखती है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप में ये जो सोचते हैं ना कि हम अपने पेरेंट्स के पैसे अपने फ्रेंड से भी मांग के आप देना शुरू कर देते हो, अपना तो दे ही देते हो, पूरा खाली कर ही देते हो, ठीक है। इस सोच में कि नहीं हम दे रहे हैं तो सामने वाला वैल्यू करेगा, कुछ नहीं होने वाला उससे, आप लास्ट में खाली हाथ बच जाओगे। ओके सो अपना ब्रेन यूज़ करना शुरू करो आप लोग प्लीज़। प्यार अपनी जगह है, प्यार ना दिल देखता है ना दिमाग देखता है, और प्यार इतना अंधा होता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ओके सबकी बातें हमें बेमानी लगने लगती हैं, लेकिन इससे पहले कि आप बहुत बेवकूफ़ बन जाएं, बेवकूफ़ मत बनिए प्लीज़। आप करो ना प्यार, दिल से करो, खुल के करो, हर चीज़ बिंदास होके करो, लेकिन बेवकूफ़ मत बनिए कहीं भी। जब आप बेवकूफ़ बन करके आते हो और मुझे मैसेजेस लिखते हो उस टाइम पे आई रियली फील वेरी बैड फॉर यू गाइज कि आपकी इतनी हार्ड अर्न मनी होती है सबकी, ठीक है, सब इतनी मेहनत से आप पैसे कमा रहे हो, फिर वो चाहे आपके पेरेंट्स की क्यों नहीं हो। पेरेंट्स के पैसे तो और भी ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत हार्ड अर्न होते हैं, तो उनके पैसों को तो कोई आप ऐसे लुटा रहे हो किसी पे, या किसी को दिए जा रहे हो, या अपनी हार्ड अर्न मनी किसी पे वेस्ट कर रहे हो, मत करो ऐसा काम कभी भी नहीं। ओके प्लीज़ पैसों को बीच में मत लाइए, मत दीजिए, फाइनेंशियल हेल्प मत कीजिए, आप उनको इमोशनल सपोर्ट करो, आप वैसे कोई हेल्प कर दो वो चलेगा, फाइनेंशियली मत अपने अपने ट्रांजैक्शंस करो। दूसरा ये था उनके लिए जो अभी प्यार में पड़े हुए हैं और अभी शादी तक नहीं पहुंचे, उनके लिए है स्ट्रिक्टली। ओके अच्छा, और दूसरा उनके लिए जो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं उनके लिए ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक जगह एक रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं, तो कोई सामान अगर खरीद रहे हैं तो दोनों मिलके खरीद रहे हैं, या फिर दोनों उस समय एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट है। शादी के बाद आप एक दूसरे को किस तरह सपोर्ट कर रहे हो फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी तरह से, वो डिफरेंट है। तो प्लीज़ हस्बैंड वाइफ इस चीज़ को मत लीजिएगा अपने अपने उसमें, ठीक है। आप लोगों के लिए भी कि किस तरह से आप लोग इस चीज़ को बैलेंस करके चल सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसको बिल्कुल ख़त्म करके, बट बैलेंस करके, ओके, ताकि आप के पास भी उतना रहना चाहिए, राइट। सो वो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट कि उसमें मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इतना है कि आप लोग जो भी ये जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में लगे हुए हैं कि हाँ हम इतना लुटा देते हैं और लुटाने के बाद फिर ठीक है सब अच्छा हो जाएगा, ओके हो जाएगा, नहीं होगा। ओके अपना ब्रेन ओपन करो, अपनी बुद्धि खोलो, अपने आप को बेवकूफ़ मत बनने दो, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, सो आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत, और मुझे लगता है मोस्टली हैं, ओके आप गिफ्ट्स एक्सचेंज कर लो, गिफ्ट्स दे दो एक दूसरे को, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी दे दो, वो चलेगा, बट डायरेक्टली जो आप पैसा देते हो ना, ये पैसा देना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, स्टॉप कर दो। सामने कितनी भी प्रॉब्लम है उसके पास, उसको पहले खुद कोशिश करने दो, बाहर से कोशिश करने दो, उसके रिलेटिव्स भी होंगे, उसके खुद के फ्रेंड्स होंगे, राइट, सब होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ अकेले आप ही बैठे हो। आप थोड़ा सा स्ट्रांग भी रहना चाहिए आपको, तभी आपकी वैल्यू उधर होगी। अगर आप किसी इंसान के लिए 24/7 अवेलेबल रहोगे ना, फिर वो कोई भी हो, तो वो इंसान भी वैल्यू को मैं क्या बोलूँ कम करने लगता है। ओके सो ये इंसानी फितरत है, इस इंसानी फितरत को समझिए, दिमाग को ओपन करिए, और फिर रिलेशनशिप में इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे, लास्ट में आप क्या मिलेगा क्या नहीं, लेकिन खाली हाथ रह जाओगे, और फिर जो अफसोस होता है ना कि ऐसा मैंने क्यों किया, वो बहुत पेनफुल होता है।
ओके, सो प्लीज़ आप लोगों की हार्ड अर्न मनी है, इसको सेव करके रखिए, दिमाग से चलिए, दिल से भी चलिए। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।